साइंटिस्ट हुए, वो भी क्या बोलते हैं रिलीजियस धार्मिक कट्टरता के अंतर्गत आकर क्या बोलते हैं आतंकवाद को अपना लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ओसामा बिन लादेन, उनके बारे में हमें लगभग हमें हमारे हिसाब से सबको पता होगा। और एक छोटा सा एग्जांपल भी देना चाहूंगा जो इकोनॉमिक डिप्राविटी को बताता है कि क्या बोलते हैं अगर हमें मतलब गरीबी, अगर हमारे अंदर गरीबी है, मतलब समाज के अंदर गरीबी है, तो उससे भी आतंकवाद का जन्म होता है। जैसे एक एग्जांपल था असाब का 26/11 का मुंबई अटैक जो हुआ था, उसमें एक ये भी क्या बोलते हैं अभियुक्त था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है धार्मिक कट्टरता हमारे लिए सही नहीं है, हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। गांधी जी का एक वक्तव्य था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मतलब हमें एक साथ मिलकर एक साथ रहना चाहिए। और अगर जैसे कोई समाज का एक ऊंचा व्यक्ति है जो मतलब अगर कोई नीति बनाता है, तो जैसे मतलब कोई डिप्लोमेट्स हुए, तो गांधी जी उसके बारे में कहते थे कि हमें ऐसी नीति लानी चाहिए या ऐसा नीति बनाना चाहिए जिससे समाज की उस गरीब से गरीब वर्ग तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए उससे, जिससे क्या बोलते हैं एक गरीब से गरीब बच्चा या गरीब से गरीब तबका जो है वहां तक वो चीजें मुहैया होनी चाहिए, जिससे हमें क्या बोलते हैं एक आर्थिक खाई या एक आर्थिक असमानता को समाप्त कर सके। तो गांधी जी कहते थे कि क्या बोलते हैं वॉर एंड पीस, मतलब वॉर एंड पीस का जो सिद्धांत था, जो मतलब हमारे डीपीएसपी गांधी प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस है, जो हमारे आर्टिकल 36 से 51 के बीच में पार्ट 4 में गांधी जी कहते थे कि अगर हम शिक्षित होंगे और हम क्या बोलते हैं एजुकेशन की तरफ जाएंगे और एक प्रेम की भावना उत्पन्न करेंगे, सहिष्णुता हमारे अंदर होगी, अगर हमें कोई कुछ कह रहा है तो उसको सुनने की क्षमता हमारे अंदर होगी, तो ऐसी कोई भी विपदा नहीं आनी पाएगी। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। हम गांधी जी को एक क्या बोलते हैं एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा था क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ही पहले कर दिया था, जो कि हमारे हिसाब से बहुत सही लगता है। उन्होंने कहा था कि हमारी धरती पर हर एक चीज उपलब्ध है जिससे हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा था एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अर्थ, वी कैन यूज फॉर ओनली नीड, नॉट फॉर ओनली आवर ग्रीड। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं या कुछ क्या बोलते कॉर्पोरेट्स हैं जो हमारी नीड को तो पूरा कर रही है, बट उन्होंने अब उस पैरामीटर्स को भी तोड़कर क्या बोलते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज होते हैं, जिससे मतलब हमारे अर्थ का क्या बोलते हैं जो रिसोर्सेस हैं वो डिस्बैलेंस हो रहे हैं, जो क्या बोलते हैं सस्टेनेबल एनर्जी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक जो लाइफ साइकिल चल रहा है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा है। अब बिन मौसम बारिश होती है, बिन मौसम क्या बोलते हैं धूप हो जाता है, बिन मौसम क्या बोलते हैं सारी चेंजेस हो रही हैं। सर्दी धीरे धीरे सर्दी आने वाली जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गर्मियां तब भी पड़ रही हैं। तो गांधी जी ने इसके बारे में कहा था कि अगर हम केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे तो और लाइफ को बैलेंस बनाकर चलेंगे, कुछ ऐसी चीजें नहीं करेंगे जिससे क्या बोलते हैं हमारी नीड खाली पूरी हो, हमारी ग्रीड ना पूरी हो, तो हम लाइफ को बैलेंस बनाकर और अर्थ के उस सिस्टम को एक मेंटेन करके चलेंगे तो काफी टाइम तक क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज नहीं होंगे, जो कि एक सही मायने में बहुत कुछ अच्छा है जो आज भी हमारे हिसाब से रिलेवेंट है और इसकी अच्छी धारणा है। तो लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में लोग क्या बोलते हैं गांधी जी के बारे में लोग कहते हैं कि गांधी जी गलत किए थे। मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, उनमें भी बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारी कमियां थी, बट उनके कमियों को अगर हम हटाएं तो उनमें बहुत सारी ऐसी खूबियां भी थी जिन्हें आज हम भी फॉलो करते हैं। जैसे भूख हड़ताल जैसे देखते होंगे क्या बोलते हैं कि बहुत सारे अगर कोई इश्यूज हुए जैसे पॉलिटिकल इश्यूज हुए, हम क्या बोलते हैं हड़ताल करते हैं। हड़ताल की परिकल्पना किसने दी थी? मेरे हिसाब से गांधी जी ने दी थी। उन्होंने क्या बोलते हैं एक लियो टोल्स्टॉय करके लेखक थे, उनके क्या बोलते हैं बुक से वो लिया था कि मतलब उनका बुक का नाम था शायद वॉर करके बुक था शायद, मुझे पूरे मतलब क्लियर ख्याल नहीं आ रहा है, बट उन्होंने लियो टोल्स्टॉय से भूख हड़ताल की प्रेरणा ली थी कि अगर हम क्या बोलते हैं हड़ताल करेंगे एक सही मायने में मतलब कोई धार्मिक कट्टरता ना हो तो हम बहुत कुछ उससे हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि गांधी जी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है कि बूढ़ा सा आदमी लाठी लिया हुआ, एक मतलब पूरे शरीर भी न ढका हुआ, बट उनके बारे में एक अच्छी परिकल्पना बनती है। अगर देखा जाए अंग्रेजों ने उनकी बहुत सारी आलोचना की थी, जैसा कि हमें पता है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल
जिन्होंने गांधी जी को एक अर्धनग्न फकीर कहा था, जो कि हमारे हिसाब से उन्होंने उनके बारे में वो आलोचना की थी जब वो गोलमेज सम्मेलन में गए थे कि अरे ये गांधी है। मैंने तो इसके बारे में बहुत कुछ सुना था कि मुझे लगा कि ये तो कोई हट्टा खट्टा सा इंसान होगा, कोई मतलब सॉलिड कर सकते, सॉलिड पर्सनालिटी होगी। बट उन्होंने देखने के बाद कहा अरे ये देश को लीड कर रहा है। जो मेरे हिसाब से आप जो ऐसा होते हैं वैसा मत देखिए, आप जो हैं आप उसी के साथ रहिए और वही बनने की कोशिश करिए। एक अच्छे इंसान बनेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक अच्छे विचारधारा का निर्माण होगा और हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। और जैसा कि हमें पता है, गांधी जी बताते थे कि जो क्या बोलते हैं वॉर एंड पीस, टॉलरेंस, हमारे अंदर टॉलरेंस होना चाहिए। टॉलरेंस मतलब हमारे अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए कि हम किसी भी धर्म के प्रति कोई गलत भावना न रखें। हमारे फ्रीडम में उन्होंने भी उतना योगदान दिया था, जो हर एक रिलीजियन से थे, जो हर एक कास्ट से थे, हर एक उस तबके से थे जहां पर उनके अंदर देश के प्रेम की भावना थी। बट आज क्या चल रहा है हमारी सोसाइटीज में, हमारे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले। जैसे अभी करंट में दिल्ली में एक इशू मैंने देखा जो कि अभी शायद हाल में ही हुआ है कि एक मुस्लिम लड़का था, उसके पिताजी क्या बोलते केले के व्यापारी थे। तो जो है वो मंदिर था, हमारे हिसाब से मंदिर था, मंदिर के सामने से उसने एक केला उठा लिया, मतलब वहाँ केला रखा गया प्रसाद के रूप में, तो उठा लिया। उसी पर क्या बोलते हैं आहत आ गए कुछ हिंदू भाई थे जिन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला। क्या गांधी जी यही चाहते थे? मेरे हिसाब से तो नहीं। उन्होंने यही कहा था कि हम सब एक हैं, हम सब जब तक एक मिलकर विचारधारा नहीं लेकर चलेंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। हम आज धीरे धीरे 75 साल हो गए होंगे, लेकिन आज हम भी तब भी डेवलपिंग कंट्री ही हैं। यही सब विचारधारा, यही सब जो हमारे समाज में जहर घोल रही है, धीरे धीरे मानसिकता को खत्म कर रही है, धीरे धीरे हमें शारीरिक रूप से नहीं, हमें मानसिक रूप से अपंग बना रही है, जो धीरे धीरे सब कुछ एक टाइम बाद बहुत सारा इसका क्या बोलते हैं रिजल्ट देखने को मिले, जो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डाले हमारी सोसाइटी पर, जो हमारे हिसाब से सही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एक वो मुस्लिम लड़का जिसने केवल केला उठाया था खाने के लिए, और क्या बोलते हैं ताज्जुब की बात यह है कि उसके पिताजी वहीं सामने दुकान पर दुकान पे केला लगाते थे, मतलब केला दुकान था उनका। तो कह सकते हैं कि हम सोच किस तरह से रहे। गांधी जी यही हमारे हिसाब से नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा एक विकसित भारत हो। उन्होंने क्या बोलते हैं बहुत सारी परिकल्पनाएं दी, उन्होंने बहुत सारे सब कुछ कहा जो आज भी रेलिवेंट है और रहेगा हमारे हिसाब से। मैं इस बात पे विशेष जोर दूंगा। बाकी उनकी बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि वो आज भी गलत धारणाएं हमारी उनके बारे में। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनके बारे में व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज आ जाते हैं, जो सोसाइटीज के ग्रुपिंग सोसाइटीज होती हैं, जो मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज में ये कहा जाता है गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी वैसे थे। बट हम उनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे तो क्या बोलते हैं हमारे हिसाब से बहुत सही थे। उनकी बहुत सारी सोच, उनकी बहुत सारी परिकल्पनाएं आज भी क्या बोलते हैं हमारी सोसाइटी के लिए रेलिवेंट है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे हमें पता नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्या बोलते हैं ये जो है हमारा जो मतलब नर्मदा नदी की पॉल्यूशन के बारे में था, उन्होंने क्या बोलते हैं ये इसकी प्रेरणा कहाँ से हमें मिली? हमारे हिसाब से गांधी जी ने ही दिया था। गांधी जी ने भूख हड़ताल की परिकल्पना को अपनाया था, गांधी जी ने क्या बोलते हैं शांति की धारणा को अपनाया था। और गांधी जी ही चाहते थे कि क्या बोलते सब कुछ शांति से हो। अगर जैसे अभी देखिए हमें रसिया एंड यूक्रेन के वार के बारे में पता है, हमारे हिसाब से अभी चल रहा है, अभी बहुत सारे क्या बोलते हैं चीजें अभी फिर नहीं हो पाए, बहुत सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उसका इकोनॉमिक ग्लोबली हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर रसिया एंड यूक्रेन के जो डिप्लोमेट्स थे, जो उसके एम्बेसडर कर सकते हैं, जो मतलब वहाँ के बहुत बड़े बड़े ओहदे वाले लोग थे, अगर वो शांति से बैठकर बात करते तो शायद उसका एक नया मतलब उस मसलों को हल किया जा सकता था, उस मुद्दे को खत्म किया जा सकता था और उसका ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता, उसका इकोनॉमिकली इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर थे जो पढ़ने के लिए गए थे, हमारे बीच के लोग थे जो वापस चले आए भारत, जिनका मतलब स्टडी पूरा रुक गया। आप समझ सकते हैं कि क्या बोलते हैं एक्चुअली मतलब उसमें भारत का ही नहीं नुकसान हुआ, या मतलब कह सकते हैं कि एक पर्सनल रसिया ने क्या बोलते हैं यूक्रेन के ऊपर वॉर किया और मतलब उसके ऊपर मतलब उसको हानि पहुंचाना चाहा, तो कह सकते हैं कि उससे मतलब रसिया का ही मतलब नुकसान नहीं, यूक्रेन का हुआ और हमारे हिसाब से सबका हुआ है। जो हमें सप्लाई मिलती थी धीरे धीरे जो चेन था हमारा सब कुछ धीरे धीरे बाउंड हो गया था। तो कह सकते हैं कि हर एक चीज का इम्पैक्ट पड़ता है, उसके उस मुद्दे को
शांति से बैठकर सुलझाया जा सकता है। उसको हम जीवन में जो जीवन क्या बोलते हैं, जीवन में हम उसको सुलझा सकते थे, उसकी बातें कर सकते थे, बट जो है नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी धार्मिक कट्टरता हो, या कह सकते हैं कि हम बात ही नहीं करना चाहते, हम उसको कहना ही नहीं चाहते। हम असली मुद्दा जो है उसको हम बात करना ही नहीं चाहते। हर एक चीज़ में वही हमारी सोसाइटी में चल रहा है। तो कह सकते हैं कि ये सही है और सही रहेगा, और गांधी जी हमेशा अमर हैं और अमर रहेंगे। और इसी के साथ मैं गाड़ी को विराम देना चाहूँगा, और अगर भूल चूक कोई क्षमा हुई त्रुटि हुई तो दिल से माफी चाहूँगा। धन्यवाद।